आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की धन्य दोपहर में और इन दिनों में जब संपूर्ण विश्व महामारी के प्रकोप में है और हम भी प्रभु का सेवक होने के नाते हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी कलीसिया के लिए, हमारे मसीह समाज के लिए, हमारे देश गांव के लिए और विश्व ब्रह्मांड के लिए और मानव जाति के उद्धार और कल्याण और चंगाई छुटकारा मुक्ति के लिए हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। और आज के इस दोपहर में मैं उन विश्वासियों के लिए जो विशेष करके मैथोडिस्ट चर्च कस्तूरी, मैथोडिस्ट चर्च ओपनपाल और संपूर्ण विश्व के मसीह घरानों के लिए, हर एक मानव जाति के लिए मैं मानव जाति से अपील करता हूँ कि आप सभी इन दिनों में अपने आप को भी बचाएं, दूसरों को भी बचाएं और हमेशा आप अपने घरों में रहकर परमेश्वर के डर और भय में रहें और निरंतर आप प्रार्थना करते रहिएगा। और आइए इस समय हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे, परमेश्वर का वचन भी पढ़ेंगे। और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि हमारे भारत सरकार के सारे नियम और शर्तों को आप पालन करें इन दिनों में, विशेष करके जब जनता कर्फ्यू है और विशेष करके 144 की जो धारा हमारे जिला जो बस्तर जिला में है, संपूर्ण बस्तर जिला में, चाहे जिला प्रशासन, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा जो अपील की जा रही है, आप सभी मसीह समाज के प्रिय विश्वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि जब हम उन सारी बातों को मानकर हमने अपनी कलीसिया को भी, हमारे चर्च को सामूहिक आराधना, घरेलू आराधना, सारी बातों को हम स्थगित रखे हैं और घर से ही आप सभी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी स्थिति अच्छा हो और संपूर्ण देश में, संपूर्ण विश्व में हर एक मानव जाति स्वस्थ रहे। और इन दिनों में जो घटनाएं घट रही है, कई लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोया, कई लोगों ने अपने प्रिय लोगों को इस रोग से ग्रसित होते हुए देखा है और कई लोग आज बीमार बिस्तरों में हैं, कई लोग अस्पतालों में हैं और उनकी सेवा टहल नर्स, डॉक्टर और हमारे सैनिक और बड़े सारे कर्मचारी बड़ी लगन और मेहनत से कर रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। मैं धर्मगुरु होने के नाते और ईश्वर का सेवक होने के नाते मैं और मेरी धर्मपत्नी हार्दिक हम प्रार्थना और अभिनंदन करते हैं कि आप जितने लोग घर में हैं घर में ही रहें। और आज मुझे आपके मध्य आना था विजिट करने के लिए, लेकिन इन परिस्थितियों के कारण हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन वो अवश्य है आपके लिए हम घर से ही प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिए और कलीसिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए, ताकि आपके प्रार्थना के अभिलाषी संपूर्ण विश्व है। इसलिए परमेश्वर के वचन से, जो पवित्र धर्मशास्त्र से, बाइबल के कुछ पदों को मैं और मेरी धर्मपत्नी आपके लिए, आपके साहस और विश्वास और उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम आपके लिए पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। आप निश्चय है कि आप धैर्य धरे, धीरज धरे, दृढ़ संकल्प करें और यही कि आप एक दूसरे से थोड़ा दूरी बना के रखें ताकि आप स्वयं भी बचें और दूसरों को भी बचाएं और इस जनसमूह को और संपूर्ण समुदाय को हम एक दूसरे के लिए प्रेरित करें कि इन दिनों में जो हमारे सरकार के नियम और उनके निर्देश का पालन करें और विशेष करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का जो निर्देश दिया गया है आप उसका भी पालन करें। आप अच्छे रहें और जहाँ कहीं से भी आते हैं तो अवश्य है आप अपने हाथ पांव को डेटॉल से, सैनिटाइजर से और अच्छी तरह से आप धोएं और जिससे भी हाथ मिलाते हैं तो अवश्य सचेत रहे कि आप अपने हाथों को क्लीन करें और आप स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने की कामना करें। तो आइए इसी उम्मीद से मैं आप सभी के लिए
आज घर से ही परमेश्वर का वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूँ और उसके बाद आपके लिए प्रार्थना हम करेंगे। परमेश्वर का वचन है जो भजन उसका 91, भजन संहिता उसका 91, साम 91 और उसके कुछ पदों को हम आपके लिए और हम सभी के लिए हम पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा रक्षक है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। इसलिए परमेश्वर का ये पवित्र वचन है आपको तमाम उस महामारी और बीमारी से बचाएगा, इसलिए कि आप धैर्य और संयम के साथ आप अपने घर में रहकर अपने परिवार के साथ आप आनंदित रहें, प्रार्थना करें और निरंतर खुश रहकर हर एक निर्देशों का आप पालन करें, ताकि आपके द्वारा लाया गया जागरूकता और विशेष करके आपके द्वारा लिया गया ये निर्णय बहुत ही साकार होगा। इसलिए मैं एक बार फिर से आप सभी से अपील करता हूँ, विशेष करके हमारे मसीह समाज के सारे भाई बहनों के लिए, और विशेष करके मैं जिस कलीसिया में सेवा कर रहा हूँ, मेथोडिस्ट चर्च कस्तूरी और मेथोडिस्ट चर्च उपनपाल के संपूर्ण विश्वासी घरानों से मेरी निवेदन है कि आप अपने अपने घरों में ही रहे, ज़रूरत के हिसाब से ही, जब ज़रूरत है, अति आवश्यक है, तभी आप अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप बाहर निकलें और बेवजह इधर उधर ना घूमें। और अवश्य है कि आप अपने घर में रहकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति इबादत आप करते रहें। अवश्य है आप हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा, ताकि आपकी प्रार्थना का विलासी हम भी है। और आज मुझे मेथोडिस्ट चर्च उपनपाल के विश्वासियों के पास विजिट भी जाना था, लेकिन मैंने इस विजिट को स्थगित किया ताकि आपके लिए मैं घर से ही प्रार्थना कर सकूं और मैं हर एक उन निर्देशों का जो गवर्नमेंट का है उन निर्देशों का पालन कर सकूं, ताकि मैं कलीसिया के लिए, हमारे मसीह समाज के लिए, और विशेष करके जब इन दिनों में जब हमारे चर्च भवन हमारी कलीसियाओं को भी मद्देनज़र रखते हुए स्थगित रखे हैं, तो अवश्य आप सहयोग प्रदान करने का कृपा करें। विशेष मैं धन्यवाद के साथ उन बच्चों के लिए प्रेरित करता हूं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। जवान बच्चों को भी, बड़े बुजुर्गों को भी, आप सारे लोग अपने ध्यान रखें। और विशेष करके हमारे देश के लिए आप प्रार्थना करें। हमारे भारत देश में किसी प्रकार की महामारी, ये प्रकोप एक प्रलय के रूप में ना आने पाए। आप अपनी सुरक्षा करके अपने देश के लिए एक उदाहरण बनिएगा, ताकि ये फर्स्ट स्टेज में ही, सेकंड स्टेज में ही हम इस कोरोना वायरस, इस महामारी को रोक दें, ताकि किसी भी रीति से और भी जो देश में घटित हो रहा है वैसा स्थिति हमारे देश के लिए ना आने पाए। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि ईश्वर प्रत्येक उन कर्मठ कर्मचारियों को जो रात और दिन उन कोरोना वायरस से ग्रसित लोगों की सेवा कर रहे हैं, उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हम सम्मान करते हैं और उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों के लिए और हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें शक्ति दे, सामर्थ्य दे, उत्तम स्वास्थ्य दे, कि वे जो बहुमूल्य सेवा कर रहे हैं अवश्य है स्वर्गीय परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। इसलिए मसीह समाज के सारे नर्सेस, डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप दूसरों के प्राण बचाएं और अवश्य है इस क्षेत्र में आपको परमेश्वर ने जो सेवा करने का दान और वरदान दिया है, आप अवश्य उन दान वरदानों को इस्तेमाल करिए।
लेकिन आप अपने स्वयं को भी और अपने परिवार की भी आप सुरक्षा ज़रूर करें। दूसरी बात, उन सैनिकों के लिए, पुलिस जवानों के लिए, सेना के लिए, नगर सेना और हर एक उन लोगों के लिए भी हमारी निवेदन और प्रार्थना है कि वे भी जब इस कार्य में जुटे हैं, अवश्य उनका भी आप सम्मान करें, ताकि वे हमारे जनता को, जनता के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए जो केयर कर रहे हैं, कि ईश्वर उन्हें और उनके परिवार की भी सुरक्षा करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं मेथोडिस्ट चर्च कस्तूरी के पास्टर इंचार्ज रेवरेंड ललित मोहन लाल और मेरी धर्मपत्नी मिसेस रीता लाल आप सारे लोगों से यही अपील करते कि आप स्वस्थ रहें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करें। मेरी हार्दिक यही अभिलाषा है कि हम घर से ही आपके लिए ये प्रार्थना और परमेश्वर का संदेश आपको दिए हैं, तो अवश्य है हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यदि इस प्रार्थना को जब भी आप सुने और करें, तो अवश्य आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और हमारे देश भारत देश के लिए और संपूर्ण विश्व के लिए कल्याण का और छुटकारा और मुक्ति का कारण होगा। प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप धन्य और पवित्र और जीवित हैं। हम बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आज तेरे सेवक और सेविका हम एक मन एक आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि आज की धन्य ये दोपहर हमारे द्वारा किया गया ये प्रार्थना विशेष करके संपूर्ण विश्व के मानव जाति के लिए है, संपूर्ण विश्व के तमाम राष्ट्रों के लिए, तमाम राष्ट्रों के राज्यों के लिए, तमाम संभागों जिला के लिए, शहरों के लिए, गाँव के लिए और प्रत्येक के घरों के लिए और प्रत्येक व्यक्तियों के लिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये जो प्रकोप और महामारी जिस रूप में भी आया है, लेकिन प्रभु हम आपसे पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप ही इस विपत्ति को और इस संकट को टालेंगे और प्रत्येक मानव जाति को सद्बुद्धि दे, ताकि इस विषम परिस्थितियों में एक मन एक आत्मा होकर और एक साथ जुटकर प्रभु इस कोरोना वायरस से वो फाइट करें और सामना करें और अपने अपने घरों में रहकर पिता परमेश्वर इस रोग को फैलने से रोक सके। आज हम धन्यवाद करते हैं संपूर्ण विश्व की मानव जाति एक साथ मिलकर इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रभु जी सारे लोग जागृत हैं। इसलिए हम भारतीय होने के नाते हम भारतीय भूमि में रहते हैं और भारत की जनता के लिए, विशेष करके भारत देश के राष्ट्रपति के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री, भारत देश के राज्यपालों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए और विशेष करके स्थानीय स्वशासन, सांसद, विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर, एसडीएम, एसपी और संपूर्ण पदाधिकारियों के लिए और इस सारे डिपार्टमेंट के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, पुलिस और सारे डिपार्टमेंट को और हर एक कर्मचारियों को प्रभु तेरे हाथ में हम सौंपते हैं और विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु कोरोना वायरस से ग्रसित जो लोग हैं, जो बीमार बिस्तरों में हैं, अस्पतालों में हैं, उनके सेवा टहल जो डॉक्टर और नर्स और जितने लोग भी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें तो शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करना। विशेष करके आज हम दोपहर में प्रार्थना करते हैं हमारे मेथोडिस्ट चर्च कस्तूरी के संपूर्ण विश्वासी घरानों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च उपनपाल के संपूर्ण विश्वासी घरानों के लिए कि प्रभु उन्हें स्वस्थ रखना, हर एक रोग और बीमारी से बचाए रखना और बेवजह पिता परमेश्वर वो घर से बाहर ना निकले, ताकि वे स्वयं भी बचे, अपने परिवार को बचाए और दूसरों को भी और समाज के लिए और हमारे देश के लिए आशीष का कारण वो बन सके। ताकि ये विषम परिस्थितियां हैं प्रभु, इन विषम परिस्थितियों के समय हम सारे मानव जाति एक मन और एक आत्मा से आपसे प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आज हमारे द्वारा किया गया ये प्रार्थना हमारे देश का कल्याण हो, हमारे देश में जागृति आए, हमारे देश में पिता परमेश्वर ये महामारी, ये प्रकोप यीशु मसीह नासरी के नाम से हमेशा हमेशा के लिए जाता रहे। और हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे मांगने से बढ़कर आप ही उद्धार, चंगाई, छुटकारा देने वाले परमेश्वर है। इसलिए पिता, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ हर एक उन लोगों के लिए जो घर में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो रेडियो के द्वारा, चाहे टीवी के द्वारा, चाहे इंटरनेट के द्वारा, चाहे फेसबुक के द्वारा, चाहे वीडियो, चाहे यूट्यूब,
किसी के द्वारा भी जो जागृति लाई जा रही है, अवश्य प्रभु हम सम्मान करते हैं, ताकि मानव कल्याण ही परम धर्म है और मानव कल्याण और मानव को बचाना ही और उनके आत्मा और उनके परिवार और उनके विकास और तरक्की की उन्नति के लिए और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कल्याण और कामना करना ही यही हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए प्रभु हमने जब अपील किया है हमारे कलीसियाओं को, हमारे कलीसिया समाज सारे लोग एक मन एक आत्मा से इस जागृति में रहे। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार परमेश्वर आपके पवित्र वचन से भजन 91 को जब हमने पढ़ा और उस पर विश्वास करते हैं प्रभु कि ये प्रकोप और ये महामारी को टाल दे और इस संसार से और हमारे देश से हमेशा के लिए दूर करना। हे परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है कि हम आध्यात्मिक रूप से विश्वास करते हैं और शारीरिक और सांसारिक रूप से भी यही निवेदन करते हैं कि सारे लोग जागृत रहें और सारे लोग सचेत रहें और एक साथ इस कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए संपूर्ण देश का साथ दें। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुना। सारी महिमा गौरव सिर्फ और सिर्फ आपको देते और विनती बड़े विश्वास के साथ उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। विश्वास से हृदय से आशीष को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की पवित्र उपस्थिति, सहभागिता, सामर्थ विशेष करके उन लोगों के साथ जो आज इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा और विश्वास करेंगे, उन हर एक मसीह समाज के साथ और हर एक जाति लोगों के साथ, हमारे देश के जनता के साथ और संपूर्ण विश्व के मानव जाति के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक एक सा बनी रहे, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। इस वीडियो के द्वारा आप सिर्फ जन जागृति लाइएगा और हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। इसी प्रकार मैं और भी वीडियो आपके लिए भेजूंगा और निरंतर मेरे फेसबुक के द्वारा भी आप लाइव देखने पाएंगे, सुनने पाएंगे, ताकि आपके लिए और आपके परिवारों के लिए और देश और विश्व और मानव जाति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अवश्य हमारा विश्वास कि परमेश्वर अच्छा करेगा। तो मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। ये हमारे घर से किया गया प्रार्थना आपके लिए आशीष का कारण होगा। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।